Hello everybody, now let's start your class for question number 3rd. Question number 3rd is, if point 43 lie on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. If the point 34 lie on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो पॉइंट्स हैं 3 and 4, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। और वो पॉइंट कौन सा है, जब आप ग्राफ बनाते हो तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको जब ग्राफ आप ड्रा करेंगे इस इक्वेशन पे तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आप रिप्रेजेंट करते हो उसे आप सीसा बोलते हो, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आप प्लॉट करते हो उसे ऑर्डिनेट बोलते हो, ठीक है। तो ये तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई और ये वाई एक्सिस की वैल्यू हो गई। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट 3 और 4 है वो इस वाले इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ही। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। इफ द पॉइंट 3, 4 lie on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, it is satisfied to this equation, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। इफ द पॉइंट 3, 4 lie on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस वाले इक्वेशन पे लाई करता है तो क्या करेंगे, देन द गिवन पॉइंट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी तो करना चाहिए। देन क्या हो जाएगा, 3 into 4 इज इक्वल टू a into 3 plus 7। मीन्स क्या किया मैंने कि इस पॉइंट में जो 3 और 4 है आपका x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो x वाले प्लेस पे आपने 3 राइट कर दिया और y वाले प्लेस पे आपने क्या किया, 4 राइट कर दिया। ये कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 3a plus 7 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका 3a इज इक्वल टू 12 minus 7, देन 3a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 5/3। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5/3 मिल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। क्वेश्चन में क्या बोला कि फर्स्ट किलोमीटर का आपको 8 रुपीज़ देना है, एंड फॉर सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, और जितना एडिशनल आप जाओगे उतने का 5 रुपये आपको देना है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y रुपीज़। क्या बोला है, जो टोटल डिस्टेंस आपको कवर्ड करनी है, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस आपको कवर्ड करनी है वो क्या है, x किलोमीटर है। बात को समझो यहाँ पे। मान लो एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट आपका B है, तो इस A से इस B पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है टोटल वो x किलोमीटर है। इस x किलोमीटर को जाने में जो टोटल फेयर है आपका वो कितना है, जो टोटल किराया आपको देना है वो y रुपीज़ है। कितना है, y रुपीज़ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन में आपके क्या था कि 1 किलोमीटर जाने का 8 रुपीज़ आपको देना है, और जितने भी सबसिक्वेंट, ठीक है, डिस्टेंसेस हैं उनका 5 रुपीज़ देना होता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। क्या बताना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद एक ग्राफ को भी ड्रा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, बोला क्या है आपके क्वेश्चन में कि 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़, ठीक है, 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ आपको पे करना होता है। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट क्या है कि जो टोटल फेयर आपका है वो y रुपीज़ है। तो टोटल फेयर हमारा हो गया y रुपीज़, ठीक है।
अब देखो इसको डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं। क्या बोला है 1 किलोमीटर का, मान लो इस x किलोमीटर में से ये इतनी डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे सपोज करी है अभी, ये जो डिस्टेंस मैंने ये इतनी ली हुई है, ठीक है, इसको मैंने 1 किलोमीटर अगर सपोज कर लिया, तो जो यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी बच रही है स्टूडेंट, x माइनस 1 ही तो होगी, ठीक है, x माइनस 1। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर टोटल x किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर मैंने इतना सपोज किया हुआ है, तो जितना बच रहा है वो तो x माइनस 1 किलोमीटर होगा ही। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस 1 किलोमीटर को कवर करने में आपको 8 रुपीज़ पे करना है, और जितने सब सीक्वेंट डिस्टेंसेज होंगे, मतलब जितना और बच रहा है, जितना और आपको जाना है, उतने का क्या लेता है वो 5 रुपीज़, ठीक है। और टोटल जो फेयर है ए से बी तक जाने का वो y रुपीज़ है। तो इस y रुपीज़ में क्या क्या करना है आपको, इस y रुपीज़ से x किलोमीटर जाना है, तो x किलोमीटर के तो 2 पार्ट हो गए। पहले 1 किलोमीटर जाता है 8 रुपीज़ के हिसाब से, और अगला x माइनस 1 किलोमीटर जाता है 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो इस तरह से आपका ये टोटल फेयर y बनता है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 3x। तो आप इसे 5x प्लस 3 भी राइट कर सकते हो। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ भी यहाँ पे ड्रा करना है। क्वेश्चन में क्या बोला कि ग्राफ भी आपको ड्रा करना है। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि आप अपने अकॉर्डिंग x और y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे सपोज कर सकते हो। एटलीस्ट कितना चाहिए सॉल्यूशन, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, ठीक है। कितने सॉल्यूशन चाहिए, इस इक्वेशन से मुझे एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए, क्या बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो इक्वेशन आपका क्या है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0 सपोज करूँ, इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 सपोज करता हूँ, तो स्टूडेंट बताओ मुझे y की वैल्यू क्या आएगा। y की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 5 मल्टीपल ऑफ 0 कितना बचा, 3 बचा। तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही। ऐसे ही एक सॉल्यूशन अभी और भी आपको फाइंड करना है। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू को -1 लेते हो, देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते हो। करना क्या होता है, आप यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे सपोज करो जिससे आपका ग्राफ जो होता है ना वो बहुत लिमिटेड रहे, आपकी कॉपी से बाहर ना जाए, आप जितने भी नंबर प्लॉट करें उसी में वो रहे, ठीक है। इस तरह से हम लोग नंबर को यहाँ पे सपोज करते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 सपोज करूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये तो -5 हो जाएगा, -5 से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2 आया। तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट ये हो गया आपका ग्राफ। इस ग्राफ पे आपको क्या करना है, आपने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए इसे प्लॉट कराना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, x की वैल्यू 0 थी, तब y की वैल्यू आपकी 3 थी, ठीक है। ये पॉजिटिव y एक्सिस पे जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 and 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 3। सेकेंड क्या आएगा, जब x की वैल्यू आपकी -1 हो रही है, जब x की वैल्यू आपकी -1 हो रही है तब y की वैल्यू -2 हो रही है, ठीक है। ये अगर आप इसे ज्वाइन कराते हो तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या होगा, -1 -2, ठीक है। तो आपके पास कितने पॉइंट्स मिल गए, एक तो पॉइंट ये आपको मिल गया और दूसरा पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आपको कुछ इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे लाइन मिल रही है स्टूडेंट, इस लाइन का नाम क्या था, ये जो लाइन आपको मिल रही है, ठीक है, ये लाइन जो आपको मिल रही है वो आपके जो क्वेश्चन में अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था
आपकी वही वाली लाइन मिल रही, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 0 किया था तो y की वैल्यू 3 आ रहे थे, मीन्स ये y इज इक्वल टू कितना था, ये y इज इक्वल टू था आपका 3x प्लस 5x, ठीक है। ये कितना था, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 था, यही तो था आपका। बात समझ में आ गई, ठीक है। और आप इस इक्वेशन को और भी क्या राइट कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को राइट कर सकते हो 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इस इक्वेशन को और क्या राइट कर सकते हो, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर सेटिस्फाइड इन गिवन फिगर। तो स्टूडेंट आप फिगर को देख रहे हो, ठीक है। इस फिगर में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो लाइन आपकी ड्रा हुई है, ठीक है, एक तो पॉइंट आपको ओरिजिन मिल रहा है, दूसरा -1 एंड 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका पहला फिगर स्टूडेंट, जो पहला फिगर है, ठीक है, इस पहले फिगर में आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा इक्वेशन जो है इस पहले फिगर को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू -1 जब है तब y की वैल्यू 1 आ रही है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू 0 आ रही। मीन्स ये पॉइंट कौन सेटिस्फाइड करेगा, कौन सा इक्वेशन इनमें से इस फिगर के लिए सेटिस्फाइड होगा, ये आपको बताना। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हो, अगर इसमें आप x की वैल्यू को 0 पुट करो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 आ रही। मीन्स यहाँ पे जो एक कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन वाला था वो तो सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा क्या था, x की वैल्यू -1, ठीक है। जब x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, जब आपकी x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू 1 आ रही है। देखो क्या होगा, जब आप x की वैल्यू को -1 पुट करोगे तो क्या y की वैल्यू 1 आएगी, नहीं आएगी, नेगेटिव। मीन्स ये वाला इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो क्या y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 0 आएगी। और अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को -1 पुट करो तो क्या y की वैल्यू 1 नहीं आएगी, आएगी। इसको सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमको यहाँ से y की वैल्यू 0 मिल गई, क्लियर। सेकेंड थिंग्स क्या थी, अगर x की वैल्यू पे मैं -1 पुट करता हूँ तो हमको यहाँ से y की वैल्यू 1 मिल जा रही। मीन्स हमारा इक्वेशन नंबर जो सेकेंड था वो इस गिवन ग्राफ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना था। तो हमारा तो ये ऑप्शन मिल ही गया, मतलब आगे की अब कोई भी यहाँ पे इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे इस पहले वाले फिगर के लिए हमारा जो आंसर होगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड फिगर आपका क्या है, सेकेंड फिगर में x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। और क्या था स्टूडेंट, और यहाँ पे था आपका x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए कौन सा इक्वेशन इसमें सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। ये जो आप दूसरा फिगर देख रहे हो स्टूडेंट, ठीक है, ये जो दूसरा फिगर देख रहे हो उसमें क्या है, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे कौन सा इक्वेशन इसे सेटिस्फाइड करता है। पहले पे आते हैं, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। मीन्स ये वाला क्या है आपका, ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सेकंड की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 करते हैं तो y की वैल्यू 3 मिल रही। मीन्स इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबिलिटी मिल रही है, एक पॉसिबिलिटी मिल रही, हो सकता है आगे के भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएँ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, x की वैल्यू को -1 पुट करा मैंने तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई, -3 मिल गई, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 पे यहाँ y की वैल्यू -3 मिले। मीन्स ये पॉइंट आपका सेटिस्फाइड हो गया। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 0 है, ठीक है,
x की वैल्यू 0 है, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ मैं तो यहाँ से y की वैल्यू -2 मिल गई, बट यहाँ पे तो y की वैल्यू 2 है। इससे क्या क्लियर हो गया कि हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी इस गिवन ग्राफ को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। थर्ड पे आते हैं, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करूँगा, ठीक है, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करूँगा, ठीक है, इस पर भी तो नहीं हुआ था, x की वैल्यू -1 पुट करने पे ये तो -3 आ जा रहा था, ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, x की वैल्यू -1 पुट करने पे तो -3 आ जा रहा है, डायरेक्टली ये जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चलो थर्ड पे आते हैं, y इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे तो ये -1 और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +2, तो y की वैल्यू कितनी मिल जा रही है आपको, 3 मिल जा रही है। ये पॉइंट आपका सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, पॉसिबिलिटी 1 नहीं है। सेकेंड थिंग, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी। सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड देखते हैं, x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितने मिलेगी, -2 + 2 मीन्स 0। ये थर्ड वाला कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, मीन्स थर्ड इक्वेशन हमारा क्या करेगा, इस गिवन ग्राफ को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए अब हम आगे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या था, ऑप्शन चूज करना था। अगर एक ऑप्शन मिल रहा मतलब आगे के कोई भी ऑप्शन अब यहाँ पे मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन पे जब कोई बॉडी वर्क डन, ठीक है, कार्य करती है तो क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। उस समय जो कांस्टेंट फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रा द ग्राफ फॉर द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। क्या बोला है, जो आपका कांस्टेंट फोर्स है, जो कांस्टेंट फोर्स है स्टूडेंट, वो कितना बोला है, 5 यूनिट्स का, ठीक है। वर्क डन, अगर मैं यहाँ पे वर्क डन को y सपोज कर लूँ और डिस्टेंस को x सपोज कर लूँ, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्क डन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। आपको पता है कि जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। इक्वल में क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू आपकी 5 यूनिट है तो ये y इज इक्वल टू 5x आएगा। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। जब आपका डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तब वर्क डन कितना होगा, जब आपका डिस्टेंस 0 होगा तब वर्क डन कितना होगा। ये हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ग्राफ को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, 2 यूनिट डिस्टेंस बोला है तो वर्क डन कितना होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं 2 यूनिट बोला है ना, तो x इज इक्वल टू 2 यूनिट अगर ये गिवन है आपके क्वेश्चन में तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 यूनिट। तब y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 10 यूनिट आ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, व्हेन x इज इक्वल टू 0 यूनिट, ठीक है। जब आपकी डिस्टेंस 0 यूनिट होगी तो वर्क डन कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो 5 × 0 0, तब यहाँ से ये 0 यूनिट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल गए फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्या 2 and 10, दूसरा 0 and 0। अब हम लोग यहाँ पे इजिली ग्राफ को यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। दिस इज x एक्सिस,
एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर? ये होता है आपका ओरिजिन 1 2 3 4 5, यहाँ से होगा आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4. This is positive y axis and this is negative y axis. This is positive x axis and this is negative x axis. नंबर प्लॉट कराएंगे। 2 पे 10 आ रहा है, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 होगी तब y पे 10 आ रहा है, मीन्स इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, 10 तक इंक्रीज करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये वैल्यू हमें और भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज करके राइट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पे सभी जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव ही हैं, तो पॉजिटिव के लिए तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इनफ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम सॉल्व कर लेंगे और किसी में नंबर प्लॉट कराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो x पे 2, x एक्सिस पे आपका 2 ये पॉइंट मिल रहा है, y एक्सिस पे 10 ये पॉइंट मिल रहा है। अगर आप इस पॉइंट को, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को सपोज कर लूँ कि ये a पॉइंट है और इसे क्या सपोज कर लूँ, ये b पॉइंट है, ठीक है। ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो 2 पे कितना मिल रहा है, 2 पे 10 मिल रहा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वो पार्टिकुलर पॉइंट्स होगा कहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 10 हैं। क्या करते हैं, इस 2 से पैरेलल y एक्सिस के एक लाइन ड्रा करते हैं और इस वाले पॉइंट से पैरेलल x एक्सिस से एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, दैट इज C। मैंने यहाँ पे इसे C सपोज कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, इसका कोऑर्डिनेट ही तो 2 और 10 मिल रहा है। तो ये क्या बना रहा है, ये तो एक परपेंडिकुलर बना रहा है ना यहाँ पे। ये देखो इस 2 और 10 का जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट C मिल रहा है, वहाँ से क्या है, एक परपेंडिकुलर तो ड्रा हो रहा है ना x एक्सिस पे, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, ओरिजिन x पे 0 है तो y पे भी 0 आ रहा है, तो ओरिजिन का पॉइंट आपका क्या है, ओरिजिन का पॉइंट स्टूडेंट ये है आपका, यही तो ओरिजिन का पॉइंट है। कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या है, 0 0, ओरिजिन का पॉइंट होता ही है, ठीक है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन हैज़ 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सेस x एंड y, दैट इज ओरिजिन 0 0। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये मिल रहा है और दूसरा पॉइंट 2 और 10 मिल रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है स्टूडेंट, आपको ज्वाइन कराना है और तब मिलेगा आपको एक रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल गया और ये जो लाइन है ये क्या है, यही तो y = 5x थी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये आपका ग्राफ यहाँ से ये मिल रहा है। और ये आपकी ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्राफ आपका ये बन चुका है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of our school, together contributed 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. You may take their contribution as x rupees and y rupees. Draw the graph of the same. यहाँ पे देखो क्या है, 2 स्टूडेंट हैं, एक यामिनी है, ठीक है, और दूसरी कौन है, फातिमा, ठीक है। तो यामिनी ने, मान लो यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है क्या, x रुपीज़, और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है y रुपीज़। इन दोनों ने जो टोटल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है वो कितना है, 100 रुपीज़, ठीक है। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो आप इक्वेशन यहाँ पे इजीली बना सकते हो, ठीक है। जो यामिनी थी उसने x रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जो या फातिमा थी y रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया हुआ है।
दोनों ने टोटल मिला के 100 रुपीज़ को कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, टोटल 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि ये x और y यही दोनों का प्लस करेंगे तो 100 रुपीज़ के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे बताओ। जैसे कोई कहे आपसे कि आपने 10 रुपया कलेक्ट किया और आपने 20 रुपीज़, ठीक है, आपने 10 रुपीज़ कलेक्ट किया हुआ है, आपने 20 रुपीज़ कलेक्ट किया हुआ है, और टोटल कलेक्शन अगर 30 बोलोगे तो क्या समझ में नहीं आया, 10 + 20 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे x रुपीज़ और y रुपीज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो टोटल मिला के 100 रुपीज़ के इक्वल आ रहा है। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर ग्राफ ड्रा करना होता है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। देखते हैं, फॉर x = 0, x = 0 के लिए यहाँ से हमें y की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट वो 100 मिलेगी। व्हेन x = 0 देन y = 100। x की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करूँ, फॉर x = 10, y = कितना मिलेगा, 100 - 10 90। क्लियर। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट ही चाहिए, आप 2 पॉइंट से ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमको मिल गया एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, 0 100 एंड 10 90, ठीक है। ये 2 सॉल्यूशन हमको मिल गए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करना है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, x एंड y। नंबर प्लॉट कराते हैं। ये 100 तक है स्टूडेंट, क्या है ये, 100 तक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिस्टेंस सपोज करेंगे वो 10 यूनिट का लेके करेंगे, ठीक है। कितने यूनिट का लेंगे, 10 यूनिट का लेंगे। तो ये हो गया 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 10 यूनिट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 10 यूनिट की डिस्टेंस ली हुई है, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी 10 20 30 40 और 50 तक ले लिया, ठीक है। देखो y पे आपका 100 जा रहा है, बट यहाँ पे y पे 90 जा रहा है, x पे 10 तक ही जा रहा है। तो x पे हम मैक्सिमम 50 तक ही अगर यहाँ पे हम राइट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट y पे हमें 100 तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू 100 है। और हम यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही ये वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि और तो कोई वैल्यू है नहीं जो निगेटिव वाले क्वाड्रेंट में जा रही हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं x 0 है, y 100 है। तो x आपका कहाँ पे 0 है, x आपका यहाँ पे 0 है, y कहाँ पे 100 है, ये है। मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या होगा, 0 100, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, x = 10 है, तो ये तो x = 10 का पॉइंट हो गया। दूसरा y = 90 और y का 90 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट 10 से एक पैरेलल लाइन ड्रा करूँ y एक्सिस के, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन में ड्रा कर दिया, और इस 90 पॉइंट से पैरेलल x एक्सिस के करेंगे तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही कि ये दोनों पॉइंट तो बहुत नज़दीक है, हम कैसे ग्राफ को ड्रा करेंगे, तो एक थर्ड आप यहाँ पे और भी पॉइंट्स क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के ले लूँ, मान लो 40 ले लिया मैंने, तो y की वैल्यू 60 नहीं आएगी। जब x की वैल्यू आपकी 40 होगी तो y की वैल्यू 60 होगी, 100 - 40 60 तो होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये x की वैल्यू 40 हो गई और ये y की वैल्यू 60 हो गई, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स देखो कहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वाले जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो कितना बन रहा है, 10 90, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 40 और 60, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमको मिल गए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या करेंगे, इस स्केल की हेल्प से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे और ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। ये रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपका, ये लाइन x + y = 100 के लिए है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7।